पढ़ के आए हो क्या? यस सर। आग यस। बंद करो चलो। आरुषि वीडियो नहीं, वीडियो बंद करने नहीं बोला मैं, आग बंद करने बोला। अनम्यूट कौन करेगा? हाँ अभी आग बंद करो चलो। टेल मी व्हाट इज पावर का फंडामेंटल, पावर का फंडामेंटल फॉर्मूला बताओ मुझे। पावर का हाँ पावर का। नहीं आता है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बताओ। नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट, एनर्जी इन द सर्किट नहीं क्या? एनर्जी। सर मेरे को तो उसका फॉर्मूला आता ही नहीं। कुछ भी नहीं आता मैडम आपको? पावर का यूनिट बताओ। वोल्ट, नहीं नहीं वोल्ट नहीं। अब ना टोटल 6 टाइम्स लिखोगे, 6 टाइम्स ठीक है। और 6 टाइम्स, ठीक है? सब कुछ पढ़ोगे और लिखोगे। मुझे पता है आप गांव में हो, एंजॉय कर रहे हो, आज का दिन बिल्कुल एंजॉय नहीं करना, ठीक है? बैठना आराम से, अकेले में बैठना, किसी से बात नहीं करना, पूरा 6 टाइम्स कंप्लीट करना और आज रात को 11 बजे तक आप केशव सर को सेंड करोगे। सर मेरे पास तो बुक भी नहीं है यहाँ पे। तो जाओ बुक। मैं मम्मी के गांव में आई हूँ, पापा के गांव में बुक रख के आई हूँ। आप जाओ बुक खरीदो और लेके आओ, ठीक है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे दुकान ही बंद है सब। मेरे को रीजंस नहीं देना, पेपर पे लिखना, कुछ भी करना, मेरे को चाहिए 6 टाइम्स आज 11 बजे तक। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, कुछ भी करके भेज ही देती हूँ। दीवार में लिखो और फोटो भेजो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है? और 6 टाइम्स चाहिए मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है चलो। ममता आप बंद करो, यस सर। आप बंद करो। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, फंडामेंटल फॉर्मूला। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, वेरी गुड मैडम। टेल मी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वोल्ट इंटू चार्ज। वोल्ट इंटू चार्ज ना, V इंटू V इंटू क्यू। क्यू ना। तो अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला बताओ मुझे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सॉरी सॉरी, एनर्जी का फॉर्मूला V इंटू क्यू और इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला P इंटू टी। P इंटू टी, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। आग बंद। हाँ सर। यूनिट बताओ मुझे, कैन यू रिपीट सर? पावर का यूनिट बताओ मुझे। पावर का यूनिट जूल्स, जूल्स इन पर सेकेंड और वॉट। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज। ठीक है मैडम, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, इलेक्ट्रिकल पावर का। V इंटू क्यू नहीं, V इंटू क्यू एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है? पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ठीक है? वो एक चीज नहीं आता आपको, थोड़ा पढ़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रगति क्लोज योर आइज, कम ऑन, टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ। बताओ ओम्स लॉ क्या है, बोलो। आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। ओम्स लॉ क्या है बोलो, पहले अनम्यूट कर लो। हाँ आंख बंद करो, ओम्स लॉ क्या है बोलो। नहीं आता है? नो सर। हाँ नो। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बोलो।
वेरी गुड। आंख बंद, आंख बंद। ओम लॉ का फॉर्मूला भी नहीं आता है, वेरी गुड। चलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफाइन करो। आंख बंद, आंख बंद। मुझे दिख रहा है आप खोल रहे हो यार, कम से कम ऐसे तो कॉपी मत करो। नो सर, बंद है। अच्छा ठीक है, बोलो। सर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कल भी नहीं थी और आज भी, मतलब 2 दिन आज भी हुए नहीं हैं। हो, कल भी नहीं थी। आज से हूँ, पर 2 दिन से मतलब नहीं थी मैं। आज ही ज्वाइन किया है, कल ही ज्वाइन किया था इसलिए। पहले लेक्चर में थी क्या? नो सर। दूसरे? सर को पूछा, पहला लेक्चर है उसका, फर्स्ट अच्छा ये लेक्चर है फर्स्ट मेरा लेक्चर सर। है। यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है। ओके मैडम, आपको एक काम देता हूँ मैं, जो भी है ना, जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ मैंने स्टार्ट टू एंड, आपका नोट्स बनाना है उसको, ठीक है? वन टाइम आपका नोट्स बनाना है, ठीक है? हाँ। उसके बाद आपकी अच्छी फ्रेंड कौन है यहाँ पे, अच्छा फ्रेंड या अच्छी फ्रेंड मैं कौन? किसको भी नहीं जानती हूँ। किसको भी नहीं जानती है? कौन मेरे को मेरा मेरा हेल्प करेगा कि इनको थोड़ा बहुत डाउट्स आएगा तो क्लियर कर देगा उसको, बस दिन में 15-20 मिनट का कॉल या किसी कुछ, कोई है? सर मैं ऑनलाइन रहता हूँ। क्या? ऑनलाइन रहता हूँ मैं। समझा नहीं मेरे को। व्हाट्सएप पे चैट बोल सकता हूँ। नहीं चाहिए यार, तो। चैट से नहीं समझ में आएगा। देविका मैडम, आपको मैं एक असाइनमेंट दूं? यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देविका मैडम, किधर हो आप, किधर हो आप, गायब हो गए। यस सर। हाँ मैडम, आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्रगति मैडम को जो भी डाउट्स आ रहा है आप क्लियर करके देना उनको, ठीक है? इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं आता है, तो दोनों मिलकर मुझे डाउट्स पूछना, ठीक है? प्रगति, देविका, देविका, प्रगति, ठीक है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये नहीं चाहिए प्रगति की मुझे आता नहीं है सर, ये मेरा सेकंड लेक्चर है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आई डोंट वांट दैट, ठीक है? हाँ सर। चलेगा। निहाल, नहीं निहाल से पिछली बार, सृष्टि से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं हुए। सृष्टि, आंखें बंद। यस सर। गिव मी द फॉर्मूला ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड मैडम। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी इन द सर्किट का फॉर्मूला बताओ। नहीं पता। गुड आंसर, गुड आंसर। रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, व्हाट इज रेजिस्टेंस? मैंने पढ़ा नहीं है। गुड, ग्रेट आंसर। सृष्टि, आपको सब कुछ लिखना है। कितने टाइम लिखोगी? स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है सर। हाँ, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। आप समझ गए ना? तो 3 टाइम्स लिखना है आपको, ठीक है? 3 टाइम्स। क्या है स्पेलिंग, क्या है आपका? SRUSHTI तो है? SH है। हाँ तो ये EH है। SHRU है। SH, सृष्टि बना दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। ठीक है? और ऐसे करूं नहीं, ठीक है? चलो तो 3 टाइम्स आपको लिखना है सब कुछ, और आज रात को 11 बजे से पहले केशव सर को सेंड कर देना है। चलो लेक्चर में एवरीवन रेडी? आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में ये पावर 2 का कैलकुलेशन किया था क्या सब लोगों ने? मैंने होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, पावर इन यस सर किया है। ये याद तो है क्या? ये याद तो है क्या तुम लोगों को? देखो मैं, यस सर। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, सीरियसली बताओ। सर मुझे मालूम नहीं था होमवर्क है। और मैंने आपको वॉलंटियर बनाया। वेरी गुड। सर मेरे को भी नहीं मालूम था। कौन नहीं? ओके, अच्छा है, बहाना है, चलेगा। बाकी लोग जिसको मालूम, किसी ने किया है क्या? वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा ये क्वेश्चन तो याद है सबको? हाँ सर, क्वेश्चन हमारे पास एक वायर था, वायर का लेंथ कितना था सब लोग बोलो? 6 मीटर। एक और वायर था, इसका लेंथ कितना था? हाफ था, मतलब कितना था? 3 मीटर। 3 ये मीटर। वायर के आजू बाजू में कितने का बैटरी लगाया था हमने? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 220 वोल्ट। 20 के वोल्ट। आजू बाजू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा?
220 volt, 20 volt, इसका रेजिस्टेंस कितना था? 24 इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया था क्या कुछ? नहीं, नहीं दिया। फाइंड क्या करने बोला? ज्यादा हीट किसमें पैदा होने वाला है? तो आप लोगों को पता है ना, पावर जिसमें ज्यादा उसमें हीट भी ज्यादा। तो हम लोग क्या चालू करने लगे, क्या करने लगे? पावर को कंपेयर करने लगे। तो पावर 1 में क्या, देखो पावर फाइंड करना है तो पावर के लिए हमारे गिवन में क्या दिया है? v दिया है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कनेक्ट होना चाहिए p और v को कनेक्ट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, p = v * i। तो मैंने देखो p = 220 * i बना दिया। पर प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास i था क्या? नहीं, तो i नहीं था। अब नेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कि i के लिए कुछ दिया है क्या गिवन में? रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है। तो अगर ओम्स ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको बताया था v = iR। यस सर, तो मैंने v का वैल्यू, i का वैल्यू और r का वैल्यू कनेक्ट किया तो v का वैल्यू तो दिया गया था, i का वैल्यू मुझे फाइंड करना था और r का वैल्यू मिल गया मुझे। यस सर, यहाँ से मैंने i निकाल दिया, i को यहाँ पे रख दिया, p निकाल दिया। तो मैंने आपको सिखाया था ना, इसको ऐसे सोचते हैं हम लोग सॉल्व करने को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पावर इन सर्किट 2, ठीक है? पावर इन सर्किट 2 में फाइंड करेंगे हम लोग क्या है पावर इन सर्किट 2 क्या है, ठीक है? ध्यान दो सब लोग, यहाँ पर सबका ध्यान है? यस सर, यस सर। ओके, फाइन फाइन, चलो। अच्छा, सबको समझ रहा है ना मैं पावर इन सर्किट 2 क्यों निकाल रहा हूँ? सबको हीट मिलने के लिए, हीट मिलने के लिए और हीट को कंपेयर करने के लिए, है ना? पहले रेजिस्टर में, पहले सर्किट में कुछ तो हीट मिल रहा था तो हमने पावर कैलकुलेट किया, दूसरे सर्किट में कुछ तो हीट मिल रहा था, हम लोग पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि दोनों सर्किट में ज्यादा पावर कौन खा रहा है, तो वो हमको बताएगा कि दोनों सर्किट में ज्यादा हीट कौन दे रहा है। चलो चलो वापस देखो, मैंने आपको बोला था अगर लाइफ में आपको कभी भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का पहला स्टेप कहां से जनरेट होता है एवरीवन? टू फाइंड। सबको बताइए, न्यूमेरिकल का पहला सॉल्यूशन का पहला स्टेप कहां से जनरेट होता है? टू फाइंड। मुझे बताओ टू फाइंड क्या है? देखो और बताओ टू फाइंड क्या है? पावर। P1 हो गया, Power. P2 फाइंड करना है। पावर इन सर्किट 2। अच्छा, P2 फाइंड करने के लिए, P2 फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन में क्या दिया गया है? एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और दूसरा क्या दिया है? लेंथ दिया गया है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या पावर और पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करने का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? थ्योरी में सीखा है हमने। I/R। ये कौन है? V = I × R। V/I। V = I × R कौन बोला? ओम्स लॉ कौन बोला? देखो, मुझे फाइंड करना है पावर, मुझे फाइंड करना है पावर, मुझे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो पावर को इक्वेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस से? पावर = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। सिखाया था ना मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को। तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि टू फाइंड में क्या है। टू फाइंड में पावर है, गिवन में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों कनेक्ट कैसे करूं? पावर = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। नहीं समझा? समझा। किसको नहीं समझा? बोलो, मैं वापस बताता हूं। सर, ये हम लोग को सॉल्व करने दो ना। नहीं, आप करो सॉल्व, बाकी लोगों को मैं बताता हूँ। नहीं, आप सॉल्व करो। समझा क्या सबरीश, श्रेया? यस, समझा क्या सृष्टि? यही मैं फॉर्मूला क्यों यूज किया, समझा? क्योंकि मुझे पावर फाइंड करना था और करंट का वैल्यू दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी दिया गया था। चलो बोलो, पावर का वैल्यू क्या है? दिया है क्या मुझे? नहीं सर, नो। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया है क्या मुझे? 220। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया है क्या मुझे? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अब मुझे कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रिक करंट निकालना पड़ेगा तो मेरे को पावर मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास गिवन क्या? एल दिया है क्या? एल से कभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट निकाल पाए आज तक? कोई फॉर्मूला आपके पास जो एल और इलेक्ट्रिक करंट को कनेक्ट करता है? आई और एल को कनेक्ट करने वाला कोई फॉर्मूला? देखो हमारा फॉर्मूला लिस्ट देखो सब लोग एक बार। देखो हमारा फॉर्मूला लिस्ट में हम लोग ने क्या सीखा था पहले टाइप 1 न्यूमेरिकल के लिए। हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला है, P = V × I। हमारे पास एक ओम्स लॉ है, V = I × R। कहीं पे भी लेंथ का कोई फॉर्मूला सीखा था क्या हमने अभी तक?
नहीं No, इनका कोई वैल्यू No, नहीं। sir. ये टाइप 2 न्यूमेरिकल के लिए, टाइप 2 न्यूमेरिकल के लिए हमने एक छोटा concept सीखा था। अगर आपके पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस और लेंथ पता है, और आपके पास दूसरा वायर है, उसका लेंथ तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग निकाल सकते थे ना ये रेजिस्टेंस, याद है? yes, Yes. R1 upon R2 is equal to L1 upon L2, ये याद है क्या? यस Yes. ठीक है, भूल गए ना सब लोग, पढ़ के नहीं आए हो, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करूं, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? V इज इक्वल टू I। मैंने ये क्यों अप्लाई किया? मैंने ये इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास V का वैल्यू है, निमिष सॉरी नितेश, निहित सुनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सॉल्व करता हूँ फिर आप करो, ठीक है? देखो, ये मेरे पास V इज इक्वल टू I इंटू R का वैल्यू, V, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, मुझे I चाहिए था, तो ये I का फॉर्मूला आ गया। मुझे ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सिचुएशन को देख के ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक लेंथ है, एक रेजिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो मैं एक रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। कॉन्सेप्ट तो वही बोल रहा है ना, दो रेजिस्टेंस है, दो लेंथ है, तो एक रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि मैंने अगर ये रेजिस्टेंस निकाल दिया तो ये करंट भी मिल जाएगा मेरे को। समझा क्या मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ? Yes, sir. yes, sir. आगे बढ़ू मैं, सब लोग बोलो हाँ। यस Yes, sir. Yes. Sir. Sir. ओके, ठीक है, चलो अभी I का वैल्यू मुझे फाइंड, सॉरी मेरे को R का वैल्यू, नेक्स्ट है कि V का वैल्यू है मेरे पास, कितना V का वैल्यू कितना है बताओ? 220 volt. 20 volt. V का वैल्यू है मेरे पास 220। I का वैल्यू नहीं है मेरे पास। R का वैल्यू भी अभी प्रॉब्लम है कि R का भी वैल्यू नहीं है मेरे पास। पर ना हमारे पास एक फॉर्मूला है R के लिए, क्या? R1 upon R2 is equals to L1 upon R1 L2. upon R2 is equal to L1 upon L2. यही फॉर्मूला यूज क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास L1 है, L2 है, R1 है, R2 मिल जाएगा। तो आपको एनालाइज करने को आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में अगर दो वायर दिया है, दो वायर का लेंथ दिया है और आपको एक वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो एकदम सिंपल चीज है, R1 upon R2 is equal to L1 upon L2। समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, sir. हमेशा याद रखो, जब भी आप एग्जाम में या फिर कहीं पे भी न्यूमेरिकल देखोगे, जिधर दो वायर दिया है, दो रेजिस्टेंस दिया है, दो लेंथ दिया है, आप R1 upon R2 is equal to L1 upon L2 यूज कर सकते हो। आगे बढ़ूं? यस सर आगे Yes, sir. आगे बढ़ो. मुझे बताओ R1 का वैल्यू कितना है? 24 लिख लो यहाँ पे R1 को 24 लिख दूं। अच्छा, R2 का वैल्यू दिया है क्या हमको? Unknown है. फाइंड करना है। R2 मिल जाएगा यहाँ से, R2। अच्छा, L1 का वैल्यू क्या है? 6. 6 मीटर है। अच्छा, L2 का वैल्यू कितना है? 3 L2 का वैल्यू है 3 मीटर। अभी यहाँ से देखो, पूरा एक ही चीज अननोन है, क्या? R2। R2 देखो, मैं R2 को ऊपर लेके चला जाता हूँ और 3 को यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 24 into 3 is equal to 6 times of R2। कोई प्रॉब्लम? नो सर No. Okay। अभी ये 6 को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, तो 24 into 3 divided by 6 is equal to R2। अरे मोटी बात। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो No प्रॉब्लम problem. वेरी गुड। मुझे बताओ, 6 1 6, 6 4 24. हाँ ऑन कर दो। नहीं, ठीक है। 6 1 6, 6 4 6 4 are 24. 24, 4 1 4, 4 3 12। 12. R2 का वैल्यू 12 हुआ क्या? 12 है 12 12 ohms. यस सर Are you sure everyone? R2 Yes. यस सर देखो, वापस मैं बता रहा हूँ, ये तभी वैलिड होगा जब आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, दो अलग अलग वायर होगा और दो अलग अलग लेंथ होगा उसका, तब तक ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, अब ये R2 मिल गया, मतलब ये वाला R का वैल्यू मिल गया ना मुझे, सेकेंड वायर का। Yes, sir. तो मैं वो वहां पे वैल्यू रख दूं, 2 is equal to I into 12। तो ये 12 को नीचे लेके चला जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2
डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू I। ठीक है, I. अब मुझे बताओ 12 से 220 को डिवाइड करो। 2 6 12, 2 11 1 2 2 0, 2 3 6, 2 5 10, 1 0 55। 3 को 55 से डिवाइड करो और एक पॉइंट में वैल्यू आएगा, बताओ क्या है। 3 1 3, 5 3 7 21, 3 8 24.1033, 18.33 के आजू बाजू में कुछ आएगा, देखो ट्राई करो। yes. So can you explain again, because I was disconnecting again and again and again and again. Vaishnavi More, you do this, I think you do this all the time, right? आपके लिए अलग से लेक्चर लेने पड़ेंगे मेरे को, बताता हूँ मैं। So एक काम करो, चलो सब लोग यहाँ तक लिखो, तब तक मैं वैष्णवी मैडम को डील करता हूँ। चलो वैष्णवी, where are you? Yes, sir. एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। वैष्णवी या वैष्णवी, क्या नहीं समझा बताओ। वैष्णवी Power in circuit 2. अच्छा, जैसे नहीं समझा। मतलब इन शॉर्ट कुछ नहीं समझा आपको अभी के लेक्चर में, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, कहाँ पे था, ध्यान नहीं था क्या आपका, क्या था? ऑनेस्टली बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ध्यान नहीं था ना? नहीं डिस्कनेक्ट हो रही थी। अच्छा डिस्कनेक्ट हो रही थी, मैं वही सोचूं इतना खराब कब से पढ़ाने लगा मैं। चलो करें यहाँ पे, देखो वैष्णवी, टेल मी सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप कहाँ से डिसाइड होता है? क्या देख के हमको सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप जनरेट करना पड़ता है? To find. इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। चलो हम लोग देखते हैं टू फाइंड में क्या दिया है। टू फाइंड में क्या दिया है? P1 and P2. चलो P1 तो कल फाइंड कर लिया था मैंने, अब क्या फाइंड करना है मुझे? P2. तो मैं अभी P2 फाइंड करने लग रहा हूँ, इसलिए मैंने देखो क्या लाइन लिखा, पढ़ो इसको, क्या लिखा है मैंने? Power in circuit 2. ये समझा, फर्स्ट लाइन समझा। पावर इन सर्किट 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरा टू फाइंड वही था। चलो एक तो चीज आपको समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू फाइंड होने के बाद हम लोग ये देखते हैं ना कि टू फाइंड में तो पावर बोला है, लेकिन पावर फाइंड करने के लिए गिवन में क्या दिया है ये भी तो देखना पड़ेगा, फिर हमारा Yes. पहला फॉर्मूला बनेगा, राइट। चलो वापस आओ, टू फाइंड करना है P2। P2 मतलब क्या? ये जो सर्किट, सेकेंड सर्किट, इसका पावर है ना? Yes. तो अगर इसका पावर फाइंड करना है मुझे, तो उसके लिए दो चीजें दिया, एक तो L दिया है, ये जो वायर है इसका लेंथ दिया है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। नहीं समझा, वापस बताओ। लेंथ इसका 3 मीटर है और वोल्ट 220 वोल्ट। हाँ ये समझ है ना आपको, ये समझ गया ना आपको? हाँ। वापस बताओ क्या? नहीं। ओके फाइन, मतलब हमारे पास देखो, मैं वापस ही बता देता हूँ, ध्यान दो। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर का लेंथ है 3 मीटर्स। अभी हर वायर मतलब एक मैटर है, उसका खुद का कुछ तो रेजिस्टेंस तो होगा ना, तो रेजिस्टेंस कुछ तो है उसका, ठीक है। और ये वायर को हम लोग ने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, और बैटरी का वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। अभी समझा वैष्णवी? यस सर। अब वापस डिस्कनेक्ट हो रहे हो मैडम, शायद नहीं समझा क्या अभी भी? समझा। ओके फाइन, चलो अब ध्यान दो। अब मतलब मुझे पूछा गया है पावर, ये सर्किट में पावर कितना ये पूछा गया है, और उसके लिए दिया क्या गया है? क्या दिया है बोलो? वोल्ट 220। वोल्ट मत बोलो यार, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट थे। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है ना हमको। अब मुझे बताओ, क्या मैं पावर और पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कर पाऊंगा? मेरे पास कुछ ऐसा है थ्योरी जिसमें मैं पावर और पोटेंशियल डिफरेंस को, P और V को कनेक्ट कर पाता हूं? इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मूला, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू VI। वेरी गुड। तो देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब समझा ये फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे पावर फाइंड करना था, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था, तो मैंने यूज कर लिया P इक्वल टू V इनटू I। मैडम आप वापस डिस्कनेक्ट हो गई। वैष्णवी लेट्स डू वन थिंग। नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम,
ठीक है वैष्णवी, लेट्स डू वन थिंग, आपका वीडियो स्टक हो गया, आप देख नहीं रहे हो मेरे को, आई विल एक्सप्लेन यू दिस लेटर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत टाइम हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस लेटर। ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट कराता हूँ Okay, आपके लिए, sir. अलग से मैं सिखा दूंगा, अभी लेक्चर के बाद ही सिखा दूंगा। ठीक है, ओके फाइन। वैष्णवी थोड़ा टाइम आप आँख बंद करके बैठ जाओ यार, सुन लो, कोई बात नहीं, ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। चलो, ये सबको करंट मिला क्या? आई का वैल्यू मिला 18.33, सबको मिला? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अब आप लोग मुझे बताओ, ये आई का वैल्यू कहाँ पे रखूं, ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं मैं आई की वैल्यू को? ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में कौन कर रहा है यार सब्स्टिट्यूट? नहीं, पावर पावर में सब्स्टिट्यूट करूंगा ना मैं, ताकि मुझे Power पावर में। का वैल्यू मिले। तो 220 इंटू आई का वैल्यू है 18.33 18.3. का, इसका वैल्यू कुछ है मेरे पास, कुछ है इसका वैल्यू है 4033. हाँ कितना है? 4033.3326. 4033.33, शायद बहुत ज्यादा आ गया बहुत आपको। नहीं सर, यही आ रहा है। 32 आएगा, 4032.66। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करो और मुझे बताना। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। नियर अबाउट आपको आना चाहिए 403 वॉट के आजू बाजू में। अब एक बार आई का वैल्यू भी चेक करो। ठीक है, आई का वैल्यू क्या आया ये भी चेक करो एक बार। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, अब ये दोनों वैल्यू चेक करना और बताना मेरे को क्या आएगा करके। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो सबका ध्यान यहाँ पे अभी। सर वही आ Sir, रहा है। वो ही आ रहा है. 4032.6. 4032.6 Sir, 4026 आया है. 4026 आया। अच्छा, आई का वैल्यू क्या आया? 18.33. चेक किया क्या सब लोगों ने? 18.33 रिपीट हो रहा है। चेक किया क्या सब लोग ने? यस सर, यस। Sir, Okay. recurring है Yes, उसका sir. वैल्यू. ठीक है, Current. तो इस ठीक है, करंट का आगे वॉट लगा देना, बस ये वैल्यू आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, मैं वापस चेक करता हूँ, कुछ रहेगा गलती इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में। ठीक है फाइन, मेरे हिसाब से 403 वॉट आना चाहिए, बट आई थिंक इधर मिस्टेक हुआ है। लेट मी सी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर तो बराबर है, V हमारा 22 वोल्ट है, R पता नहीं, R1 अपॉन R2, R2 है हमारा नियर अबाउट, R2 है हमारा, है R2 आपका वैल्यू 12 ओम्स है ना अपना, राइट आया ना 12 ओम्स, हाँ ठीक है। तो R2 का वैल्यू है हमारा 12 ओम्स, तो फिर यहाँ से हमको V इज इक्वल टू आई इंटू आर किया मैंने अगर, तो V इज इक्वल टू आई इंटू 12 किया मैंने, तो 220 अब इसमें कुछ गलती हुआ क्या चेक करो। 6 12 आर एंड 1 1 0 आर, 6 3 आर, 5 आर 10 1 0 5, ये राइट है ना? 3 Yes, sir. 3 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 आर 3 2 5 3 8 आर 24, राइट ही आ रहा है ना ये? Yes, sir. Right है sir. ओके, तो यही फाइनलाइज कर लो अभी वैल्यू, मैं चेक करके वापस बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बहुत टाइम हो गया, अभी हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। सब लोग अपना सब टाइटल वाला पेज निकालो, सब टाइटल सब टॉपिक वाला पेज निकालो सब लोग, और उसमें लिखो, कंटिन्यू करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख रहे हो सब लोग? यस। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, magnetic effect of electric current, लिखते जाओ सब लोग।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। 4 टॉपिक का नाम लिखो फटाफट, अभी ट्राई करेंगे बचे हुए टाइम पे 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। चलो चलो Done. डन एवरीवन। Done, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चलो Yes. सबका डन यहाँ पे। टेल मी एवरीवन, आपने कभी ये वर्ड सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड? कभी ये वर्ड सुना है क्या? टेल मी, किसी ने नहीं सुना है? No, sir. No, sir. क्या बात कर रहे हो यार? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं सुना है? कोई नहीं सुना है? सुना है थोड़ा सा। थोड़ा सुना है? क्या सुना है? क्या सुना है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सुना है कुछ भी आता है बोलो, बिंदास, शर्मा मत, कम ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से मतलब वायरिंग फील्ड में एक वगैरह पर्टिकुलर रहता है, जगह तो पे electric इलेक्ट्रिसिटी रहती है। एक पर्टिकुलर जगह पे क्या बोले आप? टेस्ला कॉइल, जैसे कि टेस्ला टेस्ला कॉइल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक कौन सा रहता है? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, सर बोलो। जिधर भी सब इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हाँ, जिधर भी इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोल रहे हो? जो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं एरिया। कौन है? हरीशचंद, हरीश, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जहाँ जो एरिया में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैं समझ रहा हूँ, बट मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है चलो मान लिया वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट मैं क्या पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये पूछ रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है, हम लोग चीजों के एप्लीकेशन तक समझ लेते, उसको पढ़ने की कोशिश करते, जब तक हमको उसका बेसिक्स ही नहीं मालूम, जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम, आप लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मालूम तब तक उससे आगे आप कैसे बढ़े? समझ में आया मैं क्या बोला? तो ये जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, ये सब इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से आ रहा है। तो हमेशा चीजों को क्वेश्चन करना, ठीक है? अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है रुक जाओ, उसके साथ 10 जगह ढूंढो उसको, लोगों से बात करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं। चलो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ध्यान दो, ध्यान दो, मुझे बताओ मैटर सबको पता है ना क्या है? Yes, sir. व्हाट इज मैटर? बोलो, चलो चिल्लाओ सब लोग जल्दी फटाफट। मैटर Anything that has Matter is mass. something that occupies is called as matter. अच्छा, मैटर किससे बनता है? Atoms. Atoms is nothing but the smallest particle of matter. smallest indivisible particle of matter called an atom. ये सबको बताया यहाँ तक? अच्छा, एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है या नहीं बनता है? एटम को बनता है. तो मुझे क्या क्या मिला उसके अंदर? Proton, neutron, electron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, Proton, neutron, और electron. ऑर्बिट्स में क्या मिले? ऑर्बिट में क्या मिले? बोलो बोलो बोलो। Electron. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ तक सबको मालूम है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और Yes, sir. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमने पता है इसको एक नाम दिया। इनको हमने बोल दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको बोल दिया है चार्जेस। इनको हमने क्या नाम दिया? चार्जेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना चाहिए क्यों यार, क्यों? प्रोटॉन है बोलो ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है बोलो ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है बोलो ना न्यूट्रॉन, चार्ज क्यों बोलना है उसको? देखो रीजन है, फिजिक्स में हर चीज के पीछे एक रीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने लाइफ में भी हर चीज के पीछे एक रीजन होना बहुत जरूरी है। सर मुझे आज लेक्चर नहीं समझ रहा है, नेटवर्क इशू है। हाँ वैष्णवी मोरे, आई टोटली अंडरस्टैंड, आप लीव कर सकते हो, आप कर सकते हो, जो भी है मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? या ओके, चलिए तो ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप 5-10-15 मिनट जल्दी आ जाना, 15-20 मिनट जल्दी आ जाना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा, आई विल टीच यू, ठीक है? जिसको भी डाउट्स है वो जल्दी आ जा सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, या लेक्चर के बाद बैठ सकता है, व्हिचएवर इज कंफर्टेबल। चलो सबका ध्यान यहाँ पे,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम बोलो? चार्जेस Charges. चेंज। आर मैटर Charges. चार्जेस। एक्चुअली मेरा गलती है, मेरा आर और एन थोड़ा, ठीक है, आई एम सॉरी, आई विल टेक दैट। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्जेस बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे कैटेगराइज क्यों करना पड़ा? मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को एक अलग कैटेगरी में, चार्ज की कैटेगरी में क्यों डालना पड़ा? इसका एक रीजन है। देखो, हमारे एक्सपेरिमेंट से, सुनो मेरी बात अच्छे से, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे तो हमको पता चला कि जब आप एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के बाजू में लेके आते थे ना, तो वो प्रोटॉन एक दूसरे के बाजू में आ नहीं पाते थे, वो लोग एक दूसरे को रिपेल करा देते थे, दूर फेंक देते थे। अनगा मैडम, समझ रहे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके आया, तो वो पास नहीं आ पाए, उन्होंने खुद को रिपेल कर दिया। सेम चीज हुआ जब हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आए, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर दिया। बट जब हमने एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के पास लेके आया, तो वो एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे। वो एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे। यस नितेश, यू कैन रीजॉइन। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ से एक लॉ निकाला, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं हम लोग, या कूलम्ब्स करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया कि हमारे पास दुनिया में कुछ चार्जेस है जिनको हम लोग लाइक चार्जेस के नाम से जानते हैं और डिसलाइक चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है। अभी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे थे, तो इसको कुछ तो एक अलग से नाम देना पड़ेगा ना इनको, चार्ज का नाम। तो हमने इनका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसका पॉजिटिव ये वर्ड कहां से आ रहा है? हमने ह्यूमन नहीं बनाया ना, कुछ ऐसा हेवनली चीज तो है नहीं कि भगवान ने आया एक दिन बोला हाँ बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये सब चीजें हमारे रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव नाम दे दिया। प्रोटॉन मतलब क्या? आज के बाद हम लोग प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ताकि मैं चार्ज की कैटेगरी में उसको लेके आऊं, बस। बाद में इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने बोल दिया नेगेटिव चार्ज, नाम दे दिया यार, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं प्रोटॉन को अलग चार्ज बोल पाऊं और इलेक्ट्रॉन को अलग। अनागा बाद में लिखो प्लीज, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने को, बाद में लिखो। न्यूट्रॉन किधर है? गुड क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रली चार्ज। न्यूट्रॉन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अट्रैक्ट रिपल्शन में नहीं काम करता। न्यूट्रॉन सिर्फ वजन बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है आपके एटम का, ठीक है। जाने दो, न्यूट्रॉन को रहने देते हैं, अभी आप केमिस्ट्री वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। चार्जेस हम लोग दो पार्ट पे डिवाइड कर दिए, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ये एक्चुअली हमने सिर्फ नाम दिया है। प्रोटॉन को हम लोग ने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। और कूलम ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? Like charges attract each other, है ना? No sir, they repel. Oh, very good. Like charges Like attract each other. repels each other. Very good. Like charges Repels each other. unlike charges क्या करते हैं? Unlike charges मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव Attract each other. Attract each other. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो मैं अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है और लाइक चार्जेस क्या है, अनलाइक चार्जेस क्या है। लाइक चार्जेस जब एक दूसरे के बाजू में आएंगे तो क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस जब एक दूसरे के बाजू में आएंगे तो क्या होंगे, ये सब चीजें हमने कवर किया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। यहां तक किसी को भी डाउट है? No doubt. एक बार मेरे को बताओ, सब लोग एक बार मेरे को बताओ, मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर किससे बना होता है? फटाफट बोलो, मैटर किससे बना होता है? Atom. एटम किससे बना होता है? सबएटॉमिक Particles. सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हमारे पास? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, Electron. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने क्या नाम से बना दिया? क्या कैटेगरी में डाला? चार्जेस हमारे पास कितने टाइप के हैं?
Positive and negative charge. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। Prime जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बाजू में आएंगे, मतलब पॉजिटिव के बाजू में पॉजिटिव आए, वो एक दूसरे को क्या करेगा? बोलो फटाफट। और जब एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के बाजू में आए तो एक दूसरे को क्या करेगा? फटाफट। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के पास आया, अट्रैक्ट एक नेगेटिव चार्ज जब दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा, ठीक है। और जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के बाजू में आएगा तब वो एक दूसरे को क्या करेगा? Attract करेगा। यहाँ तक सबको समझा? ये कौन से साइन के कूलम्स? कूलम Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Attract. लिख लो यहाँ तक, फटाफट लिखो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 60 seconds, come on, everyone. 60, 50, 40. अच्छा ऐसा नहीं चलता, सॉरी। Ten. जल्दी लिखो। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन। रेजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, इसको किसके साथ कनेक्ट करूं यार? आप लोग ह्यूमंस हो और आपके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। आप लोग इंसान हो और हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है इंसानियत। सेम चीज। एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, ये मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स है और एटम्स इतने भरे हुए हैं और एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रेजिस्टर। इसका नाम है, ये डिवाइस का नाम है रेजिस्टर। इसको रेजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। अभी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इसका एक प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? वो तो पढ़ाया मैंने आपको। रेजिस्टेंस इज, ओके श्रेया, ओके, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन गिवन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसको आगे जाने नहीं देगा, पीछे वापस धक्का देगा, जो ऑपोजिशन देगा उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसके पास होता है? उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। निमेश समझा? रेजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिवाइस। आप रेजिस्टर को छू के देख सकते हो, रेजिस्टर इज टैंजिबल थिंग, एक डिवाइस है, आप देख सकते हो उसको फील कर सकते हो। रेजिस्टर एक प्रॉपर्टी है, वो इनटैंजिबल है, उसको आप फील नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो, पर होता है वो, दैट इज अ प्रॉपर्टी, राइट? अच्छा सोच रहे हो यार निमेश, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो सर क्यों एलईडी में रेजिस्टर होता है? देखो, मैं जब आपको टंगस्टन बल्ब पढ़ाऊंगा ना, टंगस्टन बल्ब कैसे जलता है, तब आपको समझेगा चीजें, ठीक है? रेजिस्टर क्यों होता है, टंगस्टन बल्ब कैसे जलता है, लाइट कैसे होता है, ये सब चीजों से। रेजिस्टेंस एक्चुअली लाइट ग्लो करने के लिए, लाइट बनाने का काम करता है। जितना ज्यादा हीट होगा उतना लाइट एमिट होगा। चीजें पढ़ेंगे हम लोग टंगस्टन बल्ब के बारे में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो थोड़ा और समझेगा। और रेजिस्टर हम लोग हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में नॉर्मली रखते हैं। सर इफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज लेस देन, if resistance of resistor is less, then we will not call it as a resistance, we will not call it as a resistor, we will call it as a conductor। एक होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है कंडक्टर। रेजिस्टेंस कम हो सकता है लेकिन एकदम काफी ज्यादा कम है तो हम लोग उसको रेजिस्टर नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है? और रेजिस्टेंस हम लोग हर सर्किट में लगाते हैं ताकि सर्किट के अंदर से जब करंट का फ्लो काफी ज्यादा हो ना, तो वो रेजिस्टर आपके डिवाइसेस को बचाने का भी काम करता है। क्योंकि रेजिस्टर क्या करता है, सारे करंट को भागने नहीं देता है, पकड़ लेता है कुछ करंट को। तो हमारा डिजाइनिंग ऐसा होता है कि जब भी हमारा करंट का फ्लो आपके सर्किट में काफी ज्यादा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिवाइस है, चलो कुछ भी है, एक लाइट है, एक फैन है, कुछ भी है, मैं क्या कर दूंगा, एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूं बैटरी, तो करंट चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो बाई चांस कभी भी करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो गया, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से करंट का वैल्यू ज्यादा हो सकता है। सर मतलब स्टेबलाइजर डज द वर्क ऑफ रेजिस्टर, काइंड ऑफ स्टेबलाइजर चेंजेस द वोल्टेज, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर हम लोग ये वायर के ऊपर, ये वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मेरे डिवाइस के साथ,
और बाई चांस करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो गया तो इसको उड़ा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोटेक्शन डिवाइस के नाम से एक रेजिस्टर लगाएंगे और इसके आगे हमारा डिवाइस लगेगा। अब अगर बाई चांस कभी भी करंट हुआ ज्यादा फ्लो तो हमारा डिजाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस वो आगे नहीं जाने देगा और हमारा डिवाइस प्रोटेक्टेड होगा। ये सब चीजें हैं, रेजिस्टेंस का एप्लीकेशंस है। हम लोग तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस क्या है तब तक ये रेजिस्टर वगैरह तो समझने वाला ही नहीं है ना। आप सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो, आप सिर्फ याद कर सकते हो और बोलोगे हाँ मैं समझ गया, बट बेसिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना ये आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है हमेशा। ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है सब चीजें। सर रेजिस्टर ब्रन क्यों हुआ, ब्रन क्यों हुआ, बर्न रेजिस्टर जल क्यों जाता है? जब करंट का वैल्यू काफी ज्यादा होता है, हीट का वैल्यू तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट का वैल्यू अगर काफी ज्यादा है तो बर्न हो जाएगा, रेजिस्टर बर्न हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका रीजन है, ठीक है, समझा सबको? ओके ओके निमेश, चलो आगे बढ़ते हैं सब लोग। हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर से ट्राई करते हैं कि थोड़ा टाइम जल्दी आए, ठीक है। मैं लेक्चर ऐसे अरेंज करूंगा कि आप थोड़ा टाइम जल्दी आओ, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में ये सब चीजें हम लोग लेक्चर के पहले ही कवर करेंगे, ठीक है। और जिसका भी लेक्चर समझ में नहीं आया कोई चीज आप सब जमा करके रखो, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे लेक्चर की, हाँ 3:45 समथिंग लाइक दैट, तो वो टाइम पे 2 आवर का लेक्चर चलेगा आप लोगों को। आर यू श्योर एवरीवन? अगर मैं 2 आवर, यस सर चलेगा। Yes, sir. ज्ञानेश्वरी मैडम का एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है देख के जी। चलेगा सर। आर यू श्योर एवरीवन? Yes, sir. यस सर, नो अमरीश प्रॉब्लम। नहीं क्या? चलेगा एकदम चलेगा। ओके ओके निमेश, थैंक यू, ले लो सर, ले लो। कॉम्प्लीमेंट। ले लो। संचिता, अभिषेक, चिन्मय, चिन्मय को तो नहीं चलेगा, आई एम श्योर। चिन्मय नहीं चलेगा ना? सर हमारा लेक्चर चलेगा। 3 to 4 मैक्स। क्या? स्कूल का लेक्चर रहता है 3 to 4 हाँ मैं मैक्स। समझ गया, नहीं चलेगा आपको, समझ गया मैं। आप स्कूल के लेक्चर के बाद सीधा यहाँ पे आते हो? हाँ, पहले तो मतलब मॉर्निंग 8 से इवनिंग मतलब आफ्टरनून 1 तक था। ओके, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 4 o'clock को ही लेक्चर लूंगा मैं, लेकिन 6 o'clock तक चलेगा वो मेरा ही लेक्चर, तो चलेगा आपको? हाँ चलेगा। ज्यादा टॉपिक कवर कर पाएंगे हम लोग, चलेगा ना? यस सर। मैं हाँ सर चले। ओके, रोहित, प्रगति, वैभवी, तुम लोग जब तक वोट नहीं करते हो तब तक मैं नहीं बोल लूंगा कि चलेगा। यस सर। चलेगा चलेगा। सर अगर आपको चलेगा तो चलेगा। हमको भी चलेगा। If you try to give it सर सिर्फ this- आपका लेक्चर रहेगा थैंक यू ना? सबरीश मैंने, हाँ सर सिर्फ आपका ही लेक्चर रहेगा हाँ ना? ऑफ कोर्स यार, मेरा ही होगा ना तब। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यू गाइस आर कंफर्टेबल राइट? मैं ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा, हम लोग ब्रेक्स लेंगे 5-10 मिनट का, देन वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक्स, है ना? भावेश, हर्षल, आदित्य, रोहन। सर शाम को हो सकता है आपका ओके 7 से 8 9। ओके, थैंक यू निमेश, थैंक यू। चलो चलो आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अभी तो मुझे इतना बता दो कि आप लोग को चार्ज समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास कितने टाइप के चार्ज है? आया 2 टाइप के। 3 है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज और तीसरा है न्यूट्रल चार्ज। उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बाजू में आएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? जल्दी बोलो। रेपेल करेंगे। अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के बाजू में आएंगे जल्दी से तो बोलो अट्रैक्ट रेपेल करेंगे या रिपेल करेंगे? Attract. अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के बाजू में आया जल्दी से तो क्या करेंगे वो एक दूसरे को? सर धीरे Attract. यहाँ तक सबको समझा मैं क्या बोला? Yes, sir. Sure, everyone? चलो। यस सर। अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझने के लिए, ठीक है? अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो सबका ध्यान यहाँ पे। ये अगर प्रोटॉन है करके मैं अगर आपको बोलूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जो मैंने जो बनाया है ये मेरा प्रोटॉन है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो किसी को प्रॉब्लम है? वेरी गुड। अगर मैं इसको पी यहाँ से, इसको मैं अभी प्रोटॉन नहीं बोल रहा, इसको मैं चार्ज बोलूं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है? चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग चार्ज बोलूं मैं अगर, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या?
No, sir. होना भी नहीं चाहिए, मेरा लाइफ में कुछ भी करूँ, राइट? सर एक डाउट है बोलो बोलो बोलो। सर, चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं कि स्मॉल क्यू से? एक्चुअली चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं जब भी सर्कल के अंदर बनाता हूँ ना, कैपिटल क्यू बहुत अजीब लगता है। ठीक है, चलो कैपिटल क्यू से डिनोट कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो कैपिटल क्यू, ठीक है, तो जगह ज्यादा खाता है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिया। ये चार्ज मैं बोलूँ तो किसी को भी प्रॉब्लम है? नो अच्छा, ये प्रोटॉन था ना पहले, ये प्रोटॉन पी को हटा के मैंने चार्ज बोला ना। अगर मैं प्रोटॉन के पी को हटा के क्यू बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आगे प्लस लगा सकता हूँ कि नहीं? लगा Yes, सकते sir. हो। पॉजिटिव चार्ज। अगली बार से अगर चैप्टर में मैं ये बना रहा हूँ, इसका मतलब ये एक प्रोटॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है। सबको समझा? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली ये मतलब ये एक्चुअली मेरा क्या है, एक प्रोटॉन है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। अच्छा, सिमिलरली मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अनागा मैडम, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रिपीट? मत लिखो, टाइम दूंगा मैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। आप जितना जल्दी इस मेरे बात सुन के लिखना स्टार्ट कर दोगे, उतना ही आपके दिमाग में चीज कम रजिस्टर होगा। आपको पता है आप लोग लिखते कब हो? ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग लिखना कब स्टार्ट करते हैं? जब हमको ऐसे लगेगा कि ये हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रखना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप मेरा बात सुन के जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाला है। तो जब मैं एग्जैक्ट टाइम बोलूंगा जब आपको लिखना है, उस टाइम पे लिखो। जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ट्राई करो, वो बहुत ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये सब चीजें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। ये सब टेस्टेड है यार, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलेगा? ओके फाइन, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर बार मेरे को ऐसा नहीं बनाना है। तो मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे सर्कल के अंदर एक चार्ज बोल दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, आपका नहीं। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, राइट? इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, चार्ज इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ चार्ज। बट इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज। मैंने माइनस क्यों बनाया आगे लाइफ में कभी भी ये चैप्टर पे, तो समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज तो मैंने समझ लेना कि किसके बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का डिनोशन समझा सबको? यस सर। ये लिखा सब लोग ने पहले, मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब लिखा आप लोगों ने? ओके यस सर। अब ये डिनोट करके बना लो। प्रोटॉन को हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। चलो देखो फटाफट फटाफट, कम ऑन। थोड़ी देर में मुझे भगा दिया जाएगा, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। And I hate getting out of this lecture. एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर मुझे जाने का मन नहीं करता। डन, ओके ग्रेट। सबका ध्यान यहाँ पे, अभी सबका ध्यान यहाँ पे। टेल मी समथिंग। आज के बाद अगर मैंने ये बनाया तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव प्रोटॉन भी नहीं, अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब ध्यान दो, अगर इसके बाजू में एक और प्रोटॉन आया, एक और पॉजिटिव चार्ज आया, तो मुझे बताओ कूलम ने हमको क्या बोला, क्या होता है? रेपेल होता है। रेपेल होता है, जाके फेंक देता है बाहर। क्यों? क्योंकि कशिश आपको समझ में आ रहा है मैडम? यस सर। ओके मैडम, ओके फाइन। तो ये इसको क्या करेगा? उठा के फेंक देगा, रिपेल कर जाएगा इसको। अच्छा अब ना हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया और एक और पॉजिटिव चार्ज दिया। हमने दो पॉजिटिव चार्ज दिया। हम क्या करने लगे, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ना, Q2 नाम देता हूं मैं इसको और इसको Q1 दे देता हूं। ये जो दूसरा पॉजिटिव, या फिर एक काम करते ना, इसको छोटा क्यों देता हूं। छोटा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उसका चार्ज कम है और ये बड़ा क्यों है? ये बड़ा चार्ज का ज्यादा इसका वैल्यू है चार्ज का, ठीक है? ये बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, ठीक है? तो देखो हमने क्या किया, ये छोटे चार्ज को यहां से लेके यहाँ पे लेके आया, पॉइंट ए पे लेके आया।
तो आपको पता है हमने क्या देखा? अभी तो चार्ज, बड़े चार्ज ने छोटे चार्ज को रिपेल करना चालू भी नहीं किया, नहीं किया रिपेल। चार्ज जब पॉइंट ए में आया, बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को रिपेल नहीं किया। अच्छा, फिर हम लोग ने क्या किया? हम लोग पॉइंट बी पे लेके आए। किसको किसको लेके आए? छोटे चार्ज को पॉइंट बी पे लेके आए। अभी भी हमने क्या देखा पता है? रिपेल नहीं हुआ, छोटा चार्ज रिपेल नहीं हुआ। हमने क्या किया? हमने इसको और आगे लेके गए, पॉइंट सी पे लेके आए। अभी भी रिपेल नहीं किया, अभी भी रिपेल नहीं किया। जैसे ही हमने ये चार्ज को, ऐसे ही हमने ये चार्ज को पॉइंट डी में लेके आया, तो हमने क्या देखा कि ये छोटे चार्ज को बड़े चार्ज ने उठा के फेंक दिया। सेम चीज हम लोग ने चारों डायरेक्शन में परफॉर्म किया। ऊपर से चार्ज को नीचे लेके आया, यहां से चार्ज को नीचे लेके आया, बाजू में लेके आया, यहां से चार्ज को बाजू में लेके आया। और पता है हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि बड़े चार्ज छोटे चार्ज को हमेशा रिपेल नहीं करता है। कोई भी चार्ज हमेशा नहीं रिपेल करता है। जब चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के कुछ स्पेस के बाजू में आता है ना, तभी रिपेल करता है। मतलब ये सर्कल के अंदर जब कोई और चार्ज आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, उसको उठा के फेंक देगा। तो हमने ये जगह के नाम को बोल दिया, ये जगह को बोल दिया, ये जो जगह है ना, तो स्पेस, जगह मतलब क्या? स्पेस। स्पेस है चार्ज के आजू बाजू में। सब लोग म्यूट कर लो अपना माइक प्लीज, मुझे गाना वाना सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखो ये जो जगह है, ये जो स्पेस है हमारे चार्ज के आजू बाजू में, इस स्पेस को हम लोग ने एक नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. Electric field is nothing but similar like magnetic properties. Yeah, exactly. I was going to come there, Nimesh. But time नहीं अभी, तो next lecture में बताऊंगा magnetic field. अभी electric field सुन लो। तो basically electric field क्या है? Space है ना, जगह, जगह है ना, simple language में space. अच्छा, कौन सा space? The space around a charge. कौन सा स्पेस? स्पेस, स्पेस देखो, जगह किसके बाजू में? जगह एक चार्ज के आजू बाजू वाला जगह। द स्पेस अराउंड अ चार्ज। उधर होता क्या है? उधर उस स्पेस पे होता क्या है? वेयर इलेक्ट्रिकल, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये जब फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए। वेयर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे बताओ, ये चार्ज जब पॉइंट सी तक आया था या यहाँ तक आया था, तो चार्ज को रिपेल किया या अट्रैक्ट किया क्या दूसरे चार्ज ने? कोई अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कोई फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं। ये स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई किया ना हमारे पहले चार्ज ने। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट स्पेस। किसके बाजू में? स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। ये दोनों समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। में होता क्या है? फोर्स होता है, फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई। इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, वेट, इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो रिपेल करेगा, दूसरा चार्ज आए तो अट्रैक्ट करेगा।
तो बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, जैसे जैसे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं आप डिफाइन करते जाओ, ठीक है, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, बोलो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट around the charge. where Electrical देखो, force. electrical force where electrical force of Force. Attraction Attraction and a repulsion. repulsion Exist. the space around an electrical charge where electrical force of attraction and repulsion exists। ये आप याद नहीं करोगे, ये डायग्राम को समझोगे और अपने आप डेफिनेशन बनता जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब कोई भी चार्ज के आजू बाजू में जो जगह है जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है उसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बस आपको ये याद रखना है, ये स्टोरी, ये डायग्राम याद रखना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, डेफिनेशन तो बनते जाएंगे, ठीक है। Are you sure everyone? चलो, Yes sir. कोई भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व सर करेंगे। पीडीएफ सर सुनो ना PDF, हाँ बोलो बोलो। सर, आपने जो अभी सिखाया ना वो 6 टाइम्स पूरा लिखने का है क्या? हाँ ऑफ कोर्स मैडम, 6 टाइम्स लिखना है ना, लिखना है। बाय 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 एवरीवन, ठीक है। Thank you, sir. पढ़ लो, Thank you, बाय, sir. नो प्रॉब्लम। सब Bye, लोग sir. पढ़ो अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। ऑल द बेस्ट, पूरा पढ़ के आना सब लोग। चलो बाय बाय। Bye.